हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। अगर आप एक बिगिनर्स हो, पहली बार इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, तो आज का ये वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल्स बताने वाला हूँ, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी स्टॉक से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो उसकी पहले आपको एनालिसिस करनी पड़ती है। कैसे आपको एनालिसिस करना है, क्या क्या पॉइंट आउट देखना है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो सबसे पहले स्टॉक आता है कि सबसे बढ़िया अगर आप स्टॉक के अंदर सेलेक्ट कर रहे हो तो उसके अंदर आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। लेकिन दूसरे नंबर पर आता है म्यूचुअल फंड। अगर आपको स्टॉक का एनालिसिस नहीं आता है, स्टॉक के ऊपर आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और आज के इस वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में ही बात करने वाले हैं। अगर आप एवरेज अर्निंग कर लेते हो, मतलब कोई जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, और 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये तक अगर आप कमा ले रहे हो, तो उसमें से आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके म्यूचुअल फंड या फिर SIP के थ्रू आप अपना वेल्थ जनरेट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को कोई भी एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ कि आप ये वाले म्यूचुअल फंड को ही सेलेक्ट करें, वो आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड थोड़ा सा कम रिस्की है और यहाँ पर फंड का भी रिक्वायरमेंट कम होता है। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो SIP के थ्रू, तो आप 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। वहीं अगर आप स्टॉक में भी करना चाहते हो तो एक स्टॉक, दो स्टॉक खरीद करके 100, 200, 500, मतलब जितना भी शेयर का प्राइस है उतने में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर किसी स्टॉक को अगर आप खरीद रहे हो और वो स्टॉक का प्राइस अगर डाउन जाता है तो वहाँ पर आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मतलब रिस्क ज़्यादा रहता है। वहीं म्यूचुअल फंड की बात करें तो अगर आप 1000 रुपये म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो तो वो 1000 रुपये किसी एक स्टॉक के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। वो म्यूचुअल फंड जो मैनेजर होते हैं वो बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। मतलब हम जैसे रिटेल जो पैसे देने वाले होते हैं म्यूचुअल फंड में, वो बहुत सारे लोग मिलकर के पैसे थोड़े थोड़े देते हैं और वो लोग बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि वहाँ पर हमारा डाइवर्सिफाइड रहता है, बहुत सारे स्टॉक्स में हमारा पैसा लगा रहता है। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। चलिए अब हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर धन एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या शेयर्स खरीदना चाहते हो तो पहले आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके पास कोई ना कोई एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अभी मैं धन के ऊपर ये सारी चीज़ें आपको करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इसका यूज़र इंटरफेस मुझे काफ़ी सिंपल लगता है और ईजी टू यूज़ लगता है, इसलिए मैं धन ब्रोकर को ज़्यादातर प्रीफर करता हूँ। और आप जिस भी ब्रोकर को चुन रहे हैं सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज मार्केट में देखेंगे तो बहुत सारे विदाउट रजिस्टर्ड ब्रोकर्स घूम रहे हैं जो आपके पैसे को शायद डुबा सकते हैं। तो इसलिए सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होना चाहिए, और ये जो धन है वो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। तो यहाँ पर मैंने धन को लॉगिन कर लिया है और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड कहाँ पर मिलता है और कैसे आप उसको एनालाइज कर सकते हो। तो इसके होम पेज में ही देखोगे ना तो ऊपर में आपको देखिए 4 टैब दिखाई दे रहा है, ऑल, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और ETF। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर जो भी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से होगा, किसी के लिए भी बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं होगा। और डेमो पर्पज़ से मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड को मैंने बाय करके रखा हुआ है। और आप इसको कॉपी करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप अपने रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से ही आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं म्यूचुअल फंड पर क्लिक किया एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर में आपका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा। इन्वेस्टमेंट कितना आपने किया हुआ है वो आपको इन्वेस्टमेंट पे दिखाई देगा। करंट वैल्यू आपके म्यूचुअल फंड का कितना है वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। इसके अलावा पोर्टफोलियो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से म्यूचुअल फंड पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड को आपने बाय किया हुआ है। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर बाय करके रखे हुए हैं। यहाँ पर रिटर्न्स वगैरह आपको राइट साइड में दिखाई देता है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को बाय करते हो तो उसका रिटर्न वगैरह आपको यहाँ पर शो करेगा। अगर लॉस हो रहा होगा तो रेड में शो करेगा, प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर ग्रीन में कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। चलिए वापस से मैं होम पेज के अंदर आ जाता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप म्यूचुअल फंड को बाय कर सकते हो। तो इसके लिए होम पेज में ही आपको यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिल रहा है। म्यूचुअल फंड पर आप सिंपली क्लिक कीजिए।
इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। म्यूचुअल फंड का टोटल पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर शो करेगा, जो भी अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा होगा। अभी अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो वो सारा डेटा यहाँ पे अभी आपको 0 दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद आप यहाँ से फंड ऐड कर सकते हो टॉपअप पर क्लिक करके। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहा है। जो भी मार्केट के अंदर ट्रेंड में चल रहे हैं, ट्रेंडिंग जिस पे ज़्यादातर लोग बाय कर रहे हैं, वो सारे ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके नीचे आएंगे तो ये वाला टैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, यानी कि कोई भी बीच में ब्रोकर नहीं है कि आपको अलग से पैसे किसी को देने हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है। और यही सबसे खास बात है, धन ब्रोकर के अंदर आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड मिल जाता है। तो आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, क्या आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं या आप कम रिस्क ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले पाएंगे तो आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेंगे, और अगर आप रिस्क कम लेंगे तो आपको रिटर्न्स भी कम मिलेंगे। या ज़रूरी नहीं है कि आपको रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो तो वहाँ पर आपके लॉसेस भी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, जैसे कि हाई रिटर्न्स वाले, इंडेक्स फंड वाले, टॉप रेटेड स्कीम्स दिखाई दे रहे हैं, लिक्विड फंड्स दिखाई दे रहा है, इन्वेस्ट विथ 500, यानी कि अगर आपको 500 रुपये से इन्वेस्ट स्टार्ट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको 500 वाले जितने भी म्यूचुअल फंड हैं वो आपको दिखाई देने लगेंगे। लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर लार्ज कैप का ऑप्शंस मिल जाता है, जिसमें भी आप क्लिक करोगे उससे रिलेटेड म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पर शो करने लगेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरा रिस्क लेने का कैपेसिटी ज़्यादा है, मैं हाई रिस्क ले सकता हूँ, तो यहाँ पर हाई रिटर्न्स पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही आप हाई रिटर्न्स पर क्लिक करोगे, देखिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। अब आप इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड्स को बाय कर सकते हो अपने रिस्क को देख करके। अब आप लोग बोलोगे कि कौन से म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है, कैसे पता चलेगा। अगर मान लो रैंडमली आपने कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया और उसमें अगर आपको पता लगाना है कि ये इसमें ज़्यादा हाई रिस्क है या कम रिस्क है या मॉडरेट है, मीडियम है, तो वो चीज़ कैसे पता चलेगा। कोई भी म्यूचुअल फंड रैंडमली मैं मान लो यहाँ पर क्लिक किया इन्वेस्को वाले पर, तो सबसे नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पर रिस्क ओ मीटर दिखाई देगा। रिस्क ओ मीटर में यहाँ पर आप देख सकते हो वेरी हाई रिस्क ये वाला जो म्यूचुअल फंड है वो हाई रिस्क की है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस भी होने के चांसेस हैं एंड प्रॉफिट होने के भी चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर लो रिस्क रहता तो इधर ग्रीन के साइड में इसका सिग्नल दिखाई देता रहता। और यहाँ पर मोर पर क्लिक करके देख सकते हो कि लो रिस्क वाला ग्रीन वाला शो कर रहा है, मॉडरेटली लो वाला रिस्क ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, फिर येलो वाला मीडियम रिस्क है, इसके बाद पूरा लास्ट में जाओगे रेड में अगर दिखाई दे रहा है तो हाई रिस्क की यहाँ पर म्यूचुअल फंड है। इसके ऊपर में आप देखोगे तो 5 ईयर्स में कितने रिटर्न्स दिए हैं वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो निफ्टी 50 के साथ इसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। और ये जो म्यूचुअल फंड होता है ना वो NAV में शो करता है। जैसे कोई स्टॉक देखोगे तो स्टॉक का क्या रहता है, प्राइस रहता है कि 100 रुपये का है, 102 रुपये का, 105 रुपये का। वैसे जो म्यूचुअल फंड होता है ना वो NAV में काउंट किया जाता है। NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू, तो इसको नेट एसेट वैल्यू में इसको कैलकुलेट किया जाता है। और जिस भी दिन आप बाई करोगे उसके 1-2 दिन के बाद ही आपको ये NAV अलॉट होता है। तो जरूरी नहीं कि जैसे आप स्टॉक खरीदते हो तो आपको क्या होता है तुरंत ही स्टॉक्स अलॉट हो जाता है, तुरंत आपको स्टॉक मिल जाता है, आपके पोर्टफोलियो में शो करता है। लेकिन यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड है उसमें आपका प्रोसेस होता है कुछ, तो वो प्रोसेस कंप्लीट जब हो जाएगा तब आपको NAV अलॉट होता है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। कई सारे लोग क्या होता है कि म्यूचुअल फंड खरीद लिए, उनको नहीं मिला तो परेशान होने लग जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं होना है, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्वेस्टर्स डबल्ड मनी इन पास्ट 55 मंथ। 55 मंथ में इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर डबल कर लिया है अपने मनी को। तो इस म्यूचुअल फंड के अंदर जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया होगा 55 मंथ में उनका पैसा डबल हो गया होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर रेटिंग्स देख सकते हो। मॉर्निंग स्टार रेटिंग यहाँ पर 5 स्टार की मिला हुआ है एंड वैल्यू रिसर्च में 4 स्टार का रेटिंग इसको मिला हुआ है। NAV अभी इसका 85 चल रहा है, 85 रुपये। और CAGR देखोगे तो 18% का रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ आएंगे तो फंड परफॉर्मेंस आपको दिखाई देता है। फंड परफॉर्मेंस में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर आप सेविंग अकाउंट में रखते तो आपका कितना अमाउंट बन जाता। जैसे यहाँ पर देखिए मोर पर क्लिक करता हूँ पहले, फिर यहाँ पर देखिए आपका अमाउंट शो कर रहा है। ठीक है, आप अपने हिसाब से अमाउंट यहाँ पर स्लाइड कर लो। मान लो एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट करता तो इसमें रिटर्न में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे सेविंग अकाउंट में 1.1 लाख हो रहा है, फिक्स डिपॉजिट में 1.3 लाख और रेगुलर म्यूचुअल फंड 2.15 लाख हो रहा है। और इस म्यूचुअल फंड के अंदर 2.31 लाख हो जा रहा है, यानी कि आपका जो पैसा है 1 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया था डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर बन जा रहा है।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर फंड परफॉर्मेंस भी देख सकते हो। अब ये परफॉर्मेंस जरूरी नहीं है कि आगे भी ऐसा ही परफॉर्म करेगा। म्यूचुअल फंड में जो परफॉर्मेंस पास्ट में किया हुआ है वो सिर्फ आपको एक आइडिया देता है कि आगे कैसा चल सकता है। जरूरी नहीं है कि जैसा पास्ट में चला है वैसा ही फ्यूचर में भी चलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर रिटर्न्स कैलकुलेटर मिल जाता है, जहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने रिटर्न्स को। जैसे मोर बटन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर देखिए, अगर आप 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करते तो आपका कितना अमाउंट कितना बन जाता है। जैसे कि अगर मंथली SIP 100 रुपीज़ का आप करते, ठीक है, 3 साल के लिए, तो करंट वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाता है, 4,801 रुपये। वहीं अगर आप अमाउंट बढ़ा दोगे, जैसे 100 रुपये था, अगर आप मान लो कि 10,000 रुपये के आसपास इन्वेस्ट करते, 10,000 के आसपास मैंने डाल दिया, 10,400, तो आपका जो करंट वैल्यू होता है 4,99,400 रुपये होता है। 18% के रिटर्न के हिसाब से देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर में, और लास्ट 5 ईयर में करेंगे तो 10 लाख का अमाउंट आपका बन जाता है। तो ये फ़ायदा होता है अगर आप लॉन्ग टर्म में SIP करते हो, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अगर आप सेलेक्ट करते हो। और SIP में क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे जो आप डेट सेलेक्ट कर दोगे, जो आप फिक्स कर दोगे, उस दिन को आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से इसमें कट करके इन्वेस्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये अमाउंट धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो रिटर्न कैलकुलेटर के अंदर आकर के। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, जैसा पास्ट में 3 साल 5 साल पहले परफॉर्म किया हुआ है, जरूरी नहीं है कि आगे भी 3 साल 5 साल बाद ऐसा ही परफॉर्म करे। हो सकता है डाउनफॉल भी आ जाए, तो ये थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर रहता है। इसके अलावा यहाँ पर स्कीम स्नैपशॉट देख सकते हो। मिनिमम अमाउंट आप यहाँ पर कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। SIP अगर आप करने जाओगे 100 रुपीज़ से आप कर सकते हो। लमसम अगर आप करने जाओगे तो कम से कम आपको 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। आप 100 रुपये से स्टार्ट नहीं कर सकते लमसम। लमसम में क्या होता है, आप अपने हिसाब से जब आप चाहोगे तब आप इन्वेस्ट कर लो। जैसे कि आज आपने किया, 2 महीने बाद या 5 महीने बाद आप उसमें और पैसा ऐड करना चाहते हो, तो ये होता है लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। लमसम में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब इसमें इन्वेस्ट करोगे, लेकिन लमसम इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट वाला जो माइंडसेट है वो कभी चेंज होता रहता है। तो इसलिए आपको SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। एक बार आपने जो डिसीजन दे दिया, कमांड दे दिया, अब वो फॉलो होता रहेगा कंटिन्यू, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पर स्कीम टाइप में देखोगे तो ओपन एंडेड होना चाहिए। ओपन एंडेड का मतलब ये है कि अगर आप अपने म्यूचुअल फंड को ब्रेक करना चाहते हो, कभी भी आप अपने पैसे विड्रॉ करना चाहते हो, तो आप विड्रॉ कर सकते हो इंस्टेंट। अगर यहाँ पर लॉक इन पीरियड रहता, तो यानी कि कई सारे म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं कि 3 साल का, 5 साल का, 2 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, उससे पहले आप अपने म्यूचुअल फंड को ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये चीज़ को आपको खास ध्यान रखना है, ओपन एंडेड होना चाहिए, ताकि आपको जब भी पैसे की जरूरत पड़े वो पैसा आप विड्रॉ कर सको। AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, कितने यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट में चल रहा है इसके अंदर, इस म्यूचुअल फंड के अंदर। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपेंस रेशियो क्या है, आपको कितना यहाँ पर एक्सपेंस देना पड़ रहा है, मतलब चार्जेस देने पड़ रहे हैं। जो भी फंड मैनेजर्स वगैरह हैं वो फ्री में तो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एनालिसिस्ट लग रहे हैं, बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा रिसर्च कर करके स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पैसे को ग्रो कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली वो लोग चार्ज करेंगे। तो ये एक्सपेंस रेशियो होता है। ये एक्सपेंस रेशियो कम से कम होना चाहिए, जितना कम रहेगा उतना कम आपको पैसे देने पड़ेंगे एक्सपेंस रेशियो में। ये 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1% से अगर कम है, 0.8 है, 0.9 है, 9.5 है, तब तक तो ये सही है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो अगर रहेगा तो चार्जेस में ही ज़्यादा चला जाएगा, तो फिर आपको क्या मिलेगा। तो इसलिए एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए, ये ठीक है। मतलब 0.5 से 0.9 या 1 से कम रहे तो सही रहता है। इसके अलावा प्लान देखोगे तो ये ग्रोथ प्लान है। इसके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर अपना फंड मैनेजर्स देख सकते हो, कौन आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, आपके फंड को कौन मैनेज कर रहा है वो आप देख सकते हो। और ये फंड मैनेजर कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स को मैनेज कर रहा है वो भी आप यहाँ से आकर के चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको फंड मैनेजर का डिटेल्स मिल जाता है। इसके अलावा AMC इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, एसेट मैनेजमेंट कितना यहाँ पर किया जा रहा है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। इसके अलावा स्कीम मैनेज यहाँ पर 40 दिखाई दे रहा है, नीचे में आपको यहाँ पर रिस्कोमीटर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी म्यूचुअल फंड का पूरा डिटेल्स खंगाल सकते हो। अब यहाँ पर इन पोर्टफोलियो में देखेंगे तो ये पोर्टफोलियो के अंदर अवेलेबल है। आउट परफॉर्मेंस में देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म किए हुए हैं, मतलब अच्छा परफॉर्म किए हुए हैं। एथर एनर्जी देखेंगे तो 113% यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ है इसके अंदर।
पीटीसी इंडस्ट्रीज देखेंगे, एमसीएक्स देखेंगे, ये बहुत सारे जो स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं ये एक अच्छा परफॉर्मेंस दिए हुए हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर। मतलब जो भी फंड मैनेजर है वो इन सभी स्टॉक्स को फाइंड किए हैं, उनमें इन्वेस्ट किए हैं और ये सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म किए हुए हैं, तो ये आउट परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर आप 1 मंथ से लेकर के 5 ईयर्स तक का पूरा डिटेल्स देख सकते हो। जैसे अगर 3 ईयर में देखना चाहते हो कैसा परफॉर्मेंस किया हुआ है, 5 ईयर में देखना चाहते हो कैसा परफॉर्मेंस किया हुआ है, तो वो आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हो। इसके अलावा देखना चाहते हो कि होल्डिंग कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड है वो कौन कौन से स्टॉक्स में होल्ड करके रखा हुआ है अपने पैसे को। ये तो कुछ आउट परफॉर्मेंस हुआ है, यानी कि इसके अंदर तो होल्डिंग है ही। इसके अलावा आप यहाँ पर होल्डिंग्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारे स्टॉक्स के लिस्ट आपको मिल जाएंगे। मोर बटन पर क्लिक करिए, यहाँ पर सारे स्टॉक्स दिखाई देने लग जाएंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और कितना रिटर्न्स कौन कौन से स्टॉक्स ने दिया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें डिटेल्स आप यहाँ पर आकर के चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा एसेट एलोकेशंस देख सकते हो, AUM इतना है और कैश में यहाँ पर होल्डिंग इतने % यहाँ पर रखा गया है, इक्विटी के अंदर इतना इन्वेस्ट करा गया है और कैश में यहाँ पर इतना इन्होंने रखा हुआ है। इसके अलावा सेक्टोरियल होल्डिंग्स देख सकते हो, फाइनेंशियल सर्विसेज में इतना % यहाँ पर इन्वेस्ट करा गया है, कंज्यूमर साइक्लिकल में इतना % इन्वेस्ट करा गया है, इंडस्ट्रियल में, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर में इतना % इन्वेस्ट करा गया है। मोर बटन पर क्लिक करके पूरा डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो फंड्स हैं और भी जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको देखना चाहते हो तो फंड्स लाइक दिस पर क्लिक करोगे तो इस फील्ड के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो आपको यहाँ पर रिकमेंड करता है, शो करने लग जाता है। इसके अलावा बाय AUM, बाय रेटिंग, बाय एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से अगर आप फिल्टर करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब बैक कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे क्या थे, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड थे। अगर आपको फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप फ्लैक्सी कैप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फ्लैक्सी कैप जितने भी म्यूचुअल फंड्स होंगे वो आपको शो करेंगे। मिड कैप पर क्लिक करेंगे तो मिड कैप वाले जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो आपको शो करेंगे। स्मॉल कैप वाले अगर म्यूचुअल फंड चाहिए तो ये स्मॉल कैप वाले म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स हैं, यहाँ पर आप फिल्टर करके देख सकते हो। तो ये था म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तरीका। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे आपको बाय करना है और कहाँ पर आपको लमसम और SIP का ऑप्शंस मिलता है। तो मान लो रैंडमली मैं कोई भी एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे तो इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शंस मिल रहा है। सिंपली आपको इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करना है। पहले आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो। ये वाला वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, जरूरी नहीं है कि ये वाला म्यूचुअल फंड आप जा करके बाय कर लो। तो यहाँ पर मैं सिर्फ डेमो पर्पज से दिखा रहा हूँ। SIP में सेलेक्ट रहने देंगे। अगर आप SIP करना चाहते हैं, कितने रुपए का SIP करना चाहते हैं वो आप अमाउंट यहाँ पर डाल सकते हो। मिनिमम अमाउंट अगर आप सेलेक्ट करोगे तो 100 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप अमाउंट बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से अमाउंट और भी बढ़ा सकते हो। इसके अलावा SIP डेट आप कौन सा रखना चाहते हो। जैसे अगर आप सैलरीड पर्सन हो, आप कोई जॉब कर रहे हो तो आपका मान लो 5 तारीख को पेमेंट आता है तो आप 6 तारीख का सेट कर सकते हो, 7 तारीख का कर सकते हो। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर SIP का डेट सेलेक्ट करना है कि किस डेट को आप SIP में इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप ऐसा भी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको लगता है कि मंडे के दिन मार्केट थोड़ा सा डाउन रहता है तो उस दिन आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर कोई भी ऐसा डेट आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। कैलेंडर का ऑप्शंस मिल जाता है। मान लो कि अगर 5 तारीख को मेरा पेमेंट आता है तो मैं 6 तारीख सेलेक्ट कर लूँगा, सेलेक्ट डेट। इसके बाद 6 तारीख को हर महीने मेरा यहाँ पर पेमेंट होता जाएगा। मिनिमम मैं 100 रुपीज़ कर लेता हूँ। और अगर आप डेली करना चाहते हो इन्वेस्ट तो डेली का भी ऑप्शंस मिल जाता है। डेली में भी आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। वीकली अगर आप करना चाहते हो तो वीकली भी कर सकते हो। आप यहाँ पर दिन बता दीजिए कि किस दिन आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। आज तो सैटरडे है तो आज मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। इसके अलावा मंथली पे सेलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पर मंथ वाइज सेलेक्ट कर लो कि किस तारीख को आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपने डेट तो सेलेक्ट कर दिया। फर्स्ट SIP आज ही आपका यहाँ पर होगा, यानी कि फर्स्ट SIP टुडे दिखाई दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट SIP इस तारीख को होगा तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, सारी चीज़ें आपने सही से डाल दिया है तो इन्वेस्ट एस SIP पर आप क्लिक करिए। इसके बाद वेरीफाई कर लीजिए, आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इन्वेस्ट एस SIP पर मैंने क्लिक किया, फिर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP से वेरीफाई कर देना है, कंफर्म कर देना है। फिर 1-2 स्टेप करने के बाद आपका यहाँ पर SIP में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लमसम मतलब 1 टाइम, तो यहाँ पर 1 टाइम पर सेलेक्ट कर दो एंड यहाँ पर जितने भी रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो आप 1 टाइम पे सेलेक्ट कर सकते हो। मिनिमम आप 100 रुपीज़ से यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर एक म्यूचुअल फंड के अंदर 100 रुपीज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, किसी में 1000 रुपीज़ मिनिमम रहता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लो म्यूचुअल फंड। इसके बाद देखिए जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो अमाउंट डाल करके इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करोगे। OTP से वेरीफाई करके आप यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड के अंदर। तो ये कुछ सिंपल सा स्टेप्स था जिसकी मदद से आप यहाँ पर
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो SIP या फिर लमसम के थ्रू। लमसम में फ़ायदा ये है कि आपको सिर्फ एक बार ही इन्वेस्ट करना है, आप जब चाहें तब अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन नुकसान ये है कि आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने का हैबिट जो है वो ब्रेक हो सकता है। लेकिन SIP का फ़ायदा ये है कि आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, ये कंफर्म रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक धन के ऊपर अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।